हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। अ डिजीज एसोसिएटेड विद जॉइंट इज। यहाँ हमें पूछा जा रहा कि एक डिजीज है जो कि हमारे जॉइंट से एसोसिएटेड है, तो कौन सा है। यहाँ कुछ ऑप्शंस दिए गए हमारे पास, तो हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से सबके बारे में जानेंगे। तो ग्लाउकोमा क्या होता है? ये ग्लाउकोमा जो होते हैं एक कंडीशन होते हैं हमारे आई के। क्या होते हैं? एक ग्रुप ऑफ आई कंडीशंस that can cause blindness। तो ग्लाउकोमा एक ग्रुप है, डिजीज कंडीशंस होते हैं हमारे आईज के ग्रुप, बहुत सारे कंडीशन है, उनको क्या ग्लाउकोमा का नाम से एक ग्रुप में रखा गया है ना। और जो कि क्या काम करते हैं, जिनका काम होता है ये हमारे आंखों में अंधापन यानी कि ब्लाइंडनेस काउज करने का कारण बनते हैं। तो ये हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि ये हमारे आई से रिलेटेड है। फिर नेक्स्ट है हमारा अर्थराइटिस। अर्थराइटिस की बात की जाए तो ये क्या होते हैं हमारे, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये हमारे जॉइंट्स का जो है इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसे हम लोग अर्थराइटिस कहते हैं, और ये जॉइंट का डिसऑर्डर कर देते हैं इस प्रकार से कि द इन्फ्लामेशन of one or more joints causes a joint disorder is called अर्थराइटिस। अर्थराइटिस किसे कहते हैं? अगर हमारा बोन्स जो है एक से अधिक बोन्स में क्या, जॉइंट्स में क्या होता है कि इन्फ्लामेशन, सूजन देखने को मिलता है, तो ये हमारे जॉइंट्स के डिजीज का डिसऑर्डर का कारण बनते हैं, जिसे एक नाम दिया गया, टर्म में क्लिनिकल नाम है अर्थराइटिस। तो ये हमारा आंसर करेक्ट बी है। इसी तरीके से सी जो है हमारा पैगेट्स डिजीज। पैगेट्स डिजीज की बात की जाए तो पैगेट्स डिजीज हमारा क्या होता है, ये एक प्रकार का इन्फ्लामेशन होता है निप्पल का, है ना। जो ब्रेस्ट का निप्पल होता है उनका ये एक इन्फ्लामेशन, सूजन देखने को मिलता है, जो कि काउज करता है क्या, हमारा ब्रेस्ट कैंसर काउज करता है। तो ये हमारा पैगेट डिजीज, इस डिजीज का नाम दिया गया, इस बीमारी का नाम पैगेट्स डिजीज दिया गया है। तो कैसे लिख सकते हैं, एन इन्फ्लामेशन of the nipple associated with breast cancer। हमारे ब्रेस्ट के जो निपल होते हैं उनमें इन्फ्लामेशन, सूजन देखने के कारण क्या होता है, ये ब्रेस्ट कैंसर भी काउज कर देते हैं, और इसी का नाम हो जाता है हमारा क्या, पैगेट्स डिजीज। यानी कि जब अगर निप्पल में इन्फ्लामेशन देखने को मिले तो उसे हम लोग डायरेक्टली कह सकते हैं ये पैगेट्स डिजीज है। ठीक है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि जॉइंट्स के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन डी देखते हैं हम लोग, हॉर्नर सिंड्रोम। ये हमारा क्या होता है, ब्रेन का नर्व का जो है ना पाथवे, वो क्या हो जाता है, उल्टा पुल्टा सही तरीके से नहीं हो पाता है। तो वहां देखते हैं कि ए डिसरप्टेड यानी कि डिस्टर्ब किया हुआ, डिस्टरप्टेड नर्व पाथवे, नर्व का जो रास्ता होता है वो डिस्टर्ब हो गया रहता है, पाथवे ऑन वन साइड ऑफ ब्रेन टू फेस एंड आई। यानी कि जो हमारा फेस होता है ना, ये हमारा फेस है, तो यहाँ पे जो नर्व्स का, जो ब्रेन का, जो स्कल का देख रहे हैं, यहाँ खोपड़ी है हमारा, स्कल जिसे कहते हैं खोपड़ी हिंदी में। तो डिस्टरप्टेड पाथवे जो है एक साइड ऑफ ब्रेन का और दूसरे तरफ से फेस और आई का जो है वो क्या होता है, नर्व का पासिंग जो है वो हमारा डिसरप्ट हो जाता है, रास्ता जो है
रुकावट आ जाता है तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, हॉर्नर सिंड्रोम नाम से इसे जानते हैं। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि डिजीज जो होता है हमारा जो ज्वाइंट से रिलेटेड होता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे अर्थराइटिस कहते हैं। जिसे हिंदी में कहा जाए तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, गठिया कहते हैं, है ना। हिंदी की बात की जाए तो ये हमारा गठिया रोग जो होता है उसे कहते हैं, है ना। तो आप लोगों को ये आंसर मिल चुका है। आशा करते हैं आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।